जब एक पिता अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान दे देता है, जब एक पत्नी के सामने उसके पति की लाश रखी हो और उसके बेटों पर पुलिस लाठियां चलाए, तो सवाल सरकार और सिस्टम दोनों पर उठता है। जब इंसाफ की जगह बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की आत्मा दम तोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में आज कानून का मतलब है, जिसे सत्ता ने गलत मान लिया है उसे मसल दो। जांच, सबूत, मानवाधिकार, ये सब पुराने जमाने की किताबों में शब्द बनकर रह गए हैं। राम बाबू तिवारी की कहानी सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं है, ये उस टूटे हुए बिखरे हुए सिस्टम की असली तस्वीर है, जहां इंसाफ पाने के लिए इंसान को अपनी जान तक देनी पड़ती है। ये कहानी उस सच को सामने लाती है जिसे सरकारें छिपाना चाहती हैं, पुलिस अनसुना कर देती है और समाज चुपचाप देखता रहता है। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर आप आम नागरिक हैं, जाति और सियासत के हिसाब से मजबूत नहीं हैं, तो आपके लिए न्याय की कोई गारंटी नहीं है। कौशाम्बी की ये घटना सरकार और सिस्टम की विफलता की वो कहानी है जिसने एक बेटे को जेल भेजा, एक पिता की जान ली और एक मां को विधवा बना दिया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो मुकदमे भी दर्ज किए गए, और वो भी गंभीर धाराओं में। ये दर्द सिर्फ राम बाबू तिवारी का नहीं है, बल्कि हर उस परिवार का है जिसे सरकार के सिस्टम ने लाचार बना दिया है। क्या है सिद्धार्थ के रेप, राम बाबू की मौत और उसकी मां के विधवा होने की कहानी? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। 28 मई 2025 को कौशाम्बी के लोहदा गांव में सिद्धार्थ तिवारी, जिसे गांव वाले धुन्नू कहते थे, उसका गांव की एक लड़की से मामूली विवाद हो गया। वैसे तो ये विवाद एक झगड़ा था, जैसे अक्सर गांव में बच्चों के बीच होता है, लेकिन गांव के प्रधान की पकड़ राजनीति और पुलिस प्रशासन में इतनी अच्छी थी कि उसने इस घटना को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। गांव के प्रधान और लड़की के परिवार ने मिलकर इसे यौन उत्पीड़न का केस बना डाला। पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि के आनन फानन FIR दर्ज की और सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। राम बाबू अपने बेटे को बचाने के लिए थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक चक्कर काटते रहे, हर चौखट पर चिल्लाते रहे कि उनके बेटे को सिर्फ आपसी रंजिश की वजह से फंसाया गया है, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि थक हार कर 4 जून को थाने के बाहर ही राम बाबू ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले राम बाबू ने अपने पेट पर एक सुसाइड नोट लिखा, और उस नोट में लिखा था, मेरा बेटा बेगुनाह है, प्रधान ने फंसाया है और पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। ये एक बाप की हार नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की हार थी। लेकिन अफसोस, ये सिस्टम तब भी नहीं जागा। लेकिन जब 5 जून को राम बाबू का 100 घर पहुंचा, तो परिवार वालों ने इसे नेशनल हाईवे पर रखकर प्रदर्शन शुरू किया। उनका दर्द भी जायज था। एक बाप मर गया, बेटा जेल में है और मां विधवा हो गई है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? संवेदनशील होने की बजाय लाठी चार्ज कर दिया। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों तक को मारा गया। क्या यही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? क्या यही है पुलिस की सेवा भावना? जब मीडिया ने सवाल उठाया, जब जनता ने आवाज उठाई, तब जाकर 6 जून को प्रशासन ने प्रधान समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज की। SHO और 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। प्रधान पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया। लेकिन ये सब तब हुआ जब एक बाप की जान चली गई। सवाल ये है कि आखिर इस कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की गई? अगर पहले ही सही से जांच हो जाती तो शायद आज राम बाबू हमारे बीच जिंदा होते। अब सोचिए, अगर कल को सिद्धार्थ बेगुनाह साबित हो जाता है, तो राम बाबू की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? वो पुलिस, प्रधान या फिर पूरा सिस्टम? ये मामला कोई अकेला मामला नहीं है। NCRB के आंकड़े कहते हैं कि देश में हर साल जो रेप के केस दर्ज होते हैं, उनमें करीब 12% झूठे होते हैं। राजस्थान जैसे राज्यों में तो SC/ST एक्ट के 45% मामले फर्जी पाए गए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हमारे कानून का इस्तेमाल क्या सिर्फ अब बदला लेने के लिए हो रहा है? क्या पुलिस दबाव में काम करती है? क्या गरीब और कमजोर का कोई नहीं है? आज यूपी में कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ बुलडोजर और लाठी बन गया है। असली न्याय तो बस किताबों और भाषणों में रह गया है। राम बाबू तिवारी की आत्महत्या एक आत्महत्या नहीं है, सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। ये घटना ये स्पष्ट करती है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक आदमी को इंसाफ के लिए अपनी जान तक देनी पड़ती है, और इसके बदले उसे मिलता है अपमान, लाठी और खामोशी। हम इस देश में संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन जमीन पर उसके उलट काम करते हैं। कानून को हथियार बना दिया गया है विरोध को कुचलने और प्रतिशोध लेने और सत्ता की चापलूसी के लिए। राम बाबू की कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक के लिए चेतावनी है जो ये सोचता कि मुझे इससे क्या लेना देना है। याद रखिए, आज राम बाबू थे, कल कोई और होगा और परसों आपकी भी बारी आ सकती है।
हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। हमें ये मांग करनी होगी कि झूठे केसों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो, पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए, किसी को गिरफ्तार करने से पहले प्राथमिक जांच और सबूतों की पुष्टि अनिवार्य की जाए। प्रशासन को जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर इंसाफ की भावना से काम करना होगा, वरना राम बाबू जैसे पिता मरते रहेंगे, सिद्धार्थ जैसे युवक जेलों में सड़ते रहेंगे और हम सब अपनी चुप्पी से उस हत्या में भागीदार बनते रहेंगे।